अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरा नाम है साकिब शब्बीर और आज हम लोग बात करेंगे वेटिंग लिस्ट के हवाले से। अच्छा जी, कुछ लोगों ने अदालत से रुजू किया है जी कि वेटिंग लिस्ट को ख़त्म किया जाए, जो एनटीएस में वेटिंग लिस्ट होती है उसको ख़त्म किया जाए। यानी कि जो लोग मेरिट पे आते हैं, टॉप जो सीट्स रिक्वायर्ड होती हैं ऐड में जो दी गई हैं उनके लिए टॉप वो एलिजिबल होते हैं, टॉप पे यानी कि आते हैं, तो वो उन लोगों को लगाया जाए, तो बाकी लोग जो है नेक्स्ट एनटीएस का वेट करें। अच्छा, इसको हम दोनों तरफ से ज़रा देख लेते हैं। एक तो ये है जो लोग इसके हक़ में, अब उनका क्या कहना है। अब वो लोग ये कहते हैं जी देखें, इतने अरसे बाद एनटीएस आया, अब इन लोगों ने मेहनत की है तो ज़ाहिर है। अब देखें, आई थिंक 3 के से भी कम पोस्टें, मतलब 3000 से कम पोस्टें हैं, जबकि 46,000 लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। तो वो ये कहते हैं कि जी 1 साल वेटिंग लिस्ट का जो वो टाइम दिया जाए, 1 साल के अंदर अंदर यानी कि जो सीट खाली होगी तो नेक्स्ट कैंडिडेट मतलब सिलेक्ट हो जाए, उनका ये कहना है। अगर हम उनके एंगल से देखें तो उनकी बात भी हमें जायज़ लगती है कि देखो बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है, अब ज़ाहिर है सीट्स कम हैं एज़ कम्पेयर टू कैंडिडेट्स, क्योंकि कैंडिडेट्स तो बहुत ज़्यादा हैं, तो उसके हिसाब से यानी कि जॉब यानी कम है तो इसमें होती हैं, तो ज़ाहिर है इतना अर्सा वो मेहनत करके तो उन्होंने एनटीएस पास किया होता है, इवन के टॉप वेटिंग लिस्ट में होते हैं, तो उनका हक़ बनता है कि वो लोग जो है वो सीट खाली हो तो वो लोग पहले यानी कि उनको हक़ मिले। दूसरी तरफ अगर देखा जाए, क्योंकि ज़ाहिर है इतने सालों बाद एनटीएस हो रहा है तो जॉब्स यानी कि बहुत कम क्रिएट हो रही हैं एज़ कम्पेयर टू यानी कि कैंडिडेट्स, मतलब कि कितने लोग एलिजिबल हैं उनके मुकाबले में जो जॉब्स हैं वो बहुत कम क्रिएट हो रही हैं। तो उसकी तरफ अगर देखा जाए तो अगर हम लोग जो है वो 1 साल वेटिंग लिस्ट रखते हैं, ठीक है, तो ज़ाहिर है जो जॉब्स क्रिएट होनी है उस साल में, तो इट्स मीन कि उनकी परसेंटेज या उनकी क्वांटिटी जो है वो बिल्कुल ज़ीरो होगी। इट्स मीन कि जो न्यू यानी कि हर साल जो फ्रेशली कैंडिडेट्स आते हैं, यानी कि जो लोग कह लें बीएस एजुकेशन करते हैं, या जो लोग जो है वो मास्टर कर के साथ बीएड जिनका कंप्लीट होता है, यानी कि वो एलिजिबल होते हैं जॉब के लिए, तो ज़ाहिर है वो जिस साल एनटीएस होगा तो उस साल जो है वो कोई पूरा साल जो है वो कोई जॉब क्रिएट होगी ही नहीं, क्योंकि पहले से जो कैंडिडेट मौजूद होंगे तो वही लोग जो है वो सिलेक्ट होंगे। तो इट्स मीन कि जॉब की जो पहले जो रेशो है, जो क्रिएट होने की जो रेशो है, उससे भी कम हो जाएगी। तो इट्स मीन जो एनटीएस होगा, जो न्यू जो असामियाँ खाली होंगी, तो वो फिर एनटीएस जो है वो ज़ाहिर है 2-3 साल तो फिर बाद में ही आएगा। तो इट्स मीन कि जो लोग मतलब अहल हैं, जो लोग जो है वो इस इंतज़ार में, जॉब के इंतज़ार में हैं, तो वो लोग फिर 3-4 साल तो वैसे ही खजल होंगे। तो ये दो पहलू हैं। एक तरफ अगर देखा जाए तो मतलब लोग कहते हैं कि जी इतने साल बाद आया है, लोगों ने पास किया है, मेहनत की है, तो इनका हक़ मिलना चाहिए, एटलीस्ट 1 ईयर वेटिंग लिस्ट होनी चाहिए। उसी मतलब तस्वीर अगर हम दूसरा रुख देखें तो हम ये भी देखते हैं कि अगर हम लोग 1 साल वेटिंग लिस्ट रखेंगे तो फिर यानी कि जो न्यू जॉब्स हैं वो कैसे क्रिएट होंगी। पहले ही इतनी कम जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, तो फिर न्यू जॉब का बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये सीन है। अब देखते हैं कि वेटिंग लिस्ट का क्या बनता है।